मां कात्यायनी मां दुर्गा का छठवां स्वरूप, अद्वितीय पराक्रम और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। जैसे सृष्टि में संकट का अंधेरा घना हो जाता है, वैसे ही यह दिव्य शक्ति प्रकट होकर अपने मां सदृश प्रेम और सामर्थ्य से भक्तों के हृदयों में नई आशा जगाती है। उनकी महिमा सुनते ही भक्तों की आंतरिक पीड़ा दूर हो जाती है। जैसे तमसो मां ज्योतिर्गमय के मंत्र से अज्ञान का अंधेरा मिटता है, वैसे ही कात्यायनी का स्मरण कर भक्त भय और अज्ञान से मुक्ति पाते हैं। स्नेह और शक्ति का सागर यह माता अपने आशीर्वाद से सभी संकटों का निवारण करती है। प्रिय श्रद्धालुओं, आइए आज हम मां कात्यायनी की महिमा और उनके दिव्य कारनामों का श्रवण करें, जिससे हृदय में अटूट श्रद्धा और आत्मबल का संचार हो सके। मां कात्यायनी का स्वरूप और उत्पत्ति। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजोमय और भव्य है। उनका वर्ण चंद्रहास चांदनी सा उज्ज्वल है, जिस पर स्निग्ध मौन और करुणा विराजमान है। माता कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ के ऊपर हाथ में अभय मुद्रा है, जिससे वे भक्तों को भयमुक्त करती हैं, और नीचे का हाथ वृद्ध मुद्रा में है, जो वरदान की अनुभूति देता है। बाईं तरफ के ऊपर हाथ में धारदार तलवार है, जो दुष्टों का नाश करती है, तथा नीचे के हाथ में सुप्त कमल का फूल है, जो सौम्यता और पवित्रता का प्रतीक है। उनके सिर पर तिलकित चंद्र और केशों में कलहंस माला है, जिसने उनका तेज और सौंदर्य दोनों बढ़ा रखे हैं। सिंहवाहन पर विराजित यह देवी की मूर्ति शक्ति, साहस और विजय की प्रतिमूर्ति है। माता दानव घातिनी नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वे दानवों का संहार करने वाली हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा करती हैं। देवी कात्यायनी की उत्पत्ति की कथा अत्यंत मनोरम है। पुराणों में वर्णन है कि जब महिषासुर नामक महाबली राक्षस ने तीनों लोकों में अराजकता फैला दी, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज से देवी की रचना की। देवी ब्रह्मा के मुख, विष्णु की जिह्वा एवं महेश की जटा से जन्मी और देखते ही देखते चारों ओर अपना आभा मंडल फैला दिया। देवताओं ने जिस माता को उत्पन्न किया, उसी समय उन्हें महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में अवतरित होना था। महर्षि कात्यायन ने वर्षों तक भगवती की कठोर तपस्या की थी। कृपालु देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जन्म के साथ ही माता ने सिद्ध शक्ति का आभा प्रदर्शित किया। इस प्रकार देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। इनके जन्म लेते ही आसमान में दिव्य ज्योति फैली और इंद्रगण उत्साह में भर उठे। यही देवी सिंहवाहन पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध कर ब्रह्मांड को राक्षसदमन का वरदान दे चुकी हैं। इनकी कृपा से भक्तों को बुद्धि बल और दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है, जो सारे कर्म सिद्ध के मार्ग प्रशस्त करते हैं। महिषासुर वध की कथा। पूर्व पुराणों के अनुसार महिषासुर असुरों में अत्यंत शक्तिशाली था। उसने देवों को त्रिभुवन में दबा रखा था और उसके सामने कोई भी उसके प्रभुत्व को नहीं स्वीकारता था। देवता महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर ब्रह्मर्षि आश्रमों में शरण लिए हुए थे। तब त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर ब्रह्मांड की रक्षा हेतु अपनी अनंत विभाओं से कात्यायनी देवी को उत्पन्न किया। देवी के प्रकट होते ही महिषासुर के सामने समस्त देवता नतमस्तक हो उठे। कात्यायनी माता ने तुरंत ही अपना प्राणोत्सर्ग महायज्ञ का रूप धारण किया और महिषासुर पर प्रहार आरंभ किया। सिंह पर सवार हो तेजस्वी त्रिशूल और विजयी तलवार हाथ में लिए देवी ने महिषासुर के विरुद्ध युद्ध में प्रबलता दिखाई। उस भीषण युद्ध में माता बिहारीतर का आरंभ कारणकर्ता और इसका भेषासुर का देवी त्रिशूल की तलवार की चिंगारी ने अंधकार को चीर दिया और उनकी दैवीय करुणा ने उदारता का प्रकाश फैलाया। अंततः देवी ने महिषासुर के अंतत्वकरण में प्रहार कर उसे संगाली ने शूरी 1000 पार हार कर दिया। उनके युद्ध कौशल से ब्रह्मांड में पुनः धर्म और शांति की स्थापना हुई। इस महिषासुर वध की कथा सुनकर यह विश्वास जगमगाता है कि जब मां कात्यायनी की असीम शक्ति साथ होती है, तो कोई भी दुष्ट असुर या अज्ञान दुनिया में विजय नहीं पाता। मां कात्यायनी की उपासना से भक्तों के जीवन में चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनकी कृपा से भय, रोग, विपदाएं दूर हो जाती हैं और मन शांत हो जाता है। माता की आराधना करने वाला वीरता, बुद्धि,
मन, बल और सामर्थ्य प्राप्त करता है, जिससे कोई भी दुर्गुण शीघ्र सर्वनाश हो जाते हैं। ब्रज की गोपियों की कथा प्रसिद्ध है कि उन्होंने यमुना तट पर कात्यायनी माता की उपासना से ही श्री कृष्ण गोविंद रूपी दिव्य पतिवर की प्राप्ति की। इसी प्रकार अनेक कन्याएं और युवक माता की पूजा करके अपना इच्छित जीवन साथी प्राप्त करते हैं। व्यापारी, विद्यार्थी, गृहस्थ चाहे जो भी काम हो, मां की स्तुति से विघ्नों का नाश होता है और सफलता की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को वास्तविक सामर्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है। वे अपने भक्तों को ऐसे वरदान देती हैं कि दुख और अज्ञान का भी अंत हो जाता है। श्रेष्ठ पुराणों में आया है कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से माता का स्मरण करता है, उसे संसारिक और पारलौकिक दोनों फल सहज ही मिल जाते हैं। माता की दी हुई शक्ति से जीवन की संपूर्ण मंगल कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसने स्वयं को विभावरी सर्वदायिनी ही सिद्ध किया है। प्रिय श्रद्धालुओं, मां कात्यायनी की यह दिव्य कथा हमें आत्मबल और आशा का संदेश देती है। जिस प्रकार दिन के प्रातः हुआ अंधकार सभी ओर से छट जाता है, वैसे ही मां कात्यायनी का स्मरण हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार मिटा देता है। आज हम सब मिलकर कात्यायनी माता का सच्चे भाव से स्मरण करें और श्री राधा की भांति प्रेम और भक्ति को ग्रहण करें। देवी मां हमें यह प्रेरणा देती हैं कि श्रद्धा और धैर्य से हम हर संकट पर विजय पा सकते हैं। हमारे जीवन में मां की कृपा सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। संकट की घड़ी में उनसे प्रार्थना करें कि उनकी शक्ति हमें अडिग बनाए रखे। जैसे दीपक एक एक करके संपूर्ण अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही मां कात्यायनी का प्रकाश हमारे हृदयों को आलोकित करे। उनकी महिमा का स्मरण करते हुए हम मां की शरणागत होकर अर्पण करें अपनी आत्मा और विश्वास। जय माता कात्यायनी, जय जय श्री दानव घातिनी। मां कात्यायनी की दिव्य कथा सुनकर यदि आपके मन में भक्ति और श्रद्धा का भाव जागा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मां की महिमा का प्रसार करने में सहयोग दें।